नेक्स्ट सवाल नंबर 103। ये बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? हाँ इसमेल, चले मेरे दोस्त। तो हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, डिस्काउंट में डेविएशन पर रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये सवाल करके बताइए, सवाल नंबर 103 बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। कल मैंने जो आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था वो भी बहुत अच्छा सवाल था, आपको वो क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जरा ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। रहीम मार्क्स अप ऑल जींस इन हिज शॉप 20% हायर। रहीम ने अपने सामान का मार्कअप किया 20%। ही गेव 25% डिस्काउंट ऑन टू फिफ्थ ऑफ टोटल जींस। वो टोटल जींस पे 25% डिस्काउंट देता है, 12% डिस्काउंट देता है 1/4 ऑफ टोटल जींस पे। अगर रहीम को ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% का हुआ है तो आपसे पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट शुड बी गिवन बाय रहीम। रहीम को कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए अपने कस्टमर को रिमेनिंग जींस पे। रिमेनिंग जींस पे मेरे दोस्तों उसे कितने परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे हम सीधा का सीधा डिस्काउंट पे फोकस करते हैं। तरीके इस सवाल को करने के दो हैं, एक तो आप प्रॉफिट पे फोकस करके निकाल सकते हो मेरे दोस्तों, एक आप डिस्काउंट पे फोकस करके निकाल सकते हो। देखिए रहीम ने मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करेगा, रहीम ने मेरे दोस्तों अपनी दुकान में जींस का मार्कअप किया है 20% हायर। 20% हायर उसने मार्कअप किया। उसने 2/5 जींस पे दिया है मेरे दोस्तों 25% डिस्काउंट, 1/4 जींस पे दिया 12% डिस्काउंट। तो ये बटे 5 हो रहा है, ये बटे 4 हो रहा है। तो 5 और 4 का एलसीएम हो गया दोस्तों 20। मान लिया कि टोटल 20 जींस है, मान लिया टोटल 20 जींस है, तो 20 का 2/5 कितना होता है जी 8। 8 8 जींस पे मेरे दोस्तों 25% डिस्काउंट है मेरे दोस्तों। 20 का 2/5 कितना होता है 8। 8 जींस पे 25% डिस्काउंट। 20 का 1/4 कितना होता है दोस्तों 5। 20 का 1/4 हो गया जी 5। तो 5 जींस पे 12% डिस्काउंट। तो अब बताओ रिमेनिंग कितनी जींस बची हैं। रिमेनिंग भाई टोटल 20 थी, 8 5 13 हो गए, तो रिमेनिंग बची 7 जींस। तो 7 जींस पे दोस्तों कितने परसेंट डिस्काउंट होना चाहिए कि ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% हो, ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% हो। इन रिमेनिंग 7 जींस पे कितना डिस्काउंट दें कि ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% हो। यह कहने का मतलब है, अब जवाब दीजिए क्या होगा। क्लियर है बताइए। तो मेरे दोस्तों उसने सामान को, भाई यहां पे 2/5 शर्ट है या 1/4 है, तो 5 और 4 का एल से मैंने टोटल 20 मान ली। तो 20 का 2/5 कितना हो गया 8। 8 शर्ट पे 25% डिस्काउंट, ये हो गया जी 1/4। 5 5 शर्ट पे 12%, रिमेनिंग है 7। इन 7 शर्ट पे कितना डिस्काउंट देना चाहिए कि ओवरऑल 2.3% प्रॉफिट हो। अगर आप ये पता लगा दो कि आपको ओवरऑल कितना डिस्काउंट देना पड़ रहा है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर आप यहां पे ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज पता लगा दो तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर आप ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज पता लगा दोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप बताओ रहीम ने जो मार्कअप किया है मेरे दोस्तों वो कितना किया है 20% मार्कअप किया है। टोटल सामान पे रहीम ने 20% मार्कअप किया है। रहीम का ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो 2.3% है। तो क्या इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप ओवरऑल डिस्काउंट नहीं बता सकते। जैसे सपोज कोई सामान 100 रुपए का है, 100 रुपए का, तो रहीम ने 20% मार्कअप कर दे, यानी कि सामान कर दे 120 का। भाई भाई जैसे किसी सामान की कीमत 100 है तो रहीम ने 20% मार्कअप कर दिया 120 का, लेकिन बेचा इस प्रकार से कि इसे प्रॉफिट 2.3% हो। तो 100 का सामान 102.3 में ही बिक पाया, यानी कि 2.3% प्रॉफिट का मतलब 100 रुपए का सामान है तो 102.3 में बिका। तो यानी कि उसने डिस्काउंट कितना दिया है 120 रुपए के एमआरपी को उसने इतने बेचा, तो डिस्काउंट कितना दिया 17.7। 17.7 रुपए का डिस्काउंट है मेरे दोस्तों, कितने रुपए पर 120 रुपए पर। और परसेंटेज में मेरे दोस्तों कितना इंटू 100%। बात समझ में आ रही है। तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से डेसिमल, ये किससे जा रहा है 3 से, 59/4। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट है मेरे प्यारे भाई वो 59/4% है। 59/4% इज योर ओवरऑल डिस्काउंट।
ठीक है ना भाई, 3 पंजे 15, 3 नाम 27, 3 चौक 12, 59/4%। क्लियर? क्या आपको बात समझ में आई? बिल्कुल जैसे वैसे भी कर सकते हो आप। इस बार मैं डिस्काउंट पर ही फोकस कर रहा हूं। और उसने सामान को ब्रेक किया। उसने सामान को किस रेशियो में ब्रेक किया? 8:5:7 के रेशियो में ब्रेक किया है। आप बोलोगे जी सर, भाई इस सामान पे 25% डिस्काउंट है, इस पे 12% डिस्काउंट है, पूछा इस पे कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए कि ओवरऑल 2.3% प्रॉफिट हो। तो अगर मैं ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लूंगा तो इजीली सॉल्व होगा। अब बताओ, रहीम ने मार्कअप 20% किया है, उसे ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% है, तो उसने ओवरऑल डिस्काउंट कितने परसेंट दिया है? अगर 100 रुपए का सामान 120 में मार्कअप किया है और बेचा उसने 2.3% प्रॉफिट कमा के, यानी कि 100 का सामान 102.3 में बेचा है, तो एमआरपी 120 था, 120 का सामान अगर इतने में बेचा है तो डिस्काउंट कितना दिया? 59/4% डिस्काउंट दिया। ये ओवरऑल डिस्काउंट है। आपसे पूछा मेरे प्यारे भाई कि यहां पे कितना डिस्काउंट दिया गया, यही तो आपसे पूछा गया है। तो क्या डाटा ऐसा है कि आप यहां पे डेविएशन भी लगा सकते, वेटेड एवरेज? देखिए मैं यहां पे डेविएशन लगाऊंगा। अब बताओ, यहां पे 8 आर्टिकल पे 25 डिस्काउंट है, तो यानी कि 200% हो गया। 25 अट्ठे 200। यहां पे मेरे दोस्तों कितना है? 5 × 12, मेरे दोस्तों 60% हो गए, 60। ओवरऑल कितना है मेरे दोस्तों? ओवरऑल है 20 आर्टिकल, 8 5 13 7 20। 20 आर्टिकल पे 59/4% डिस्काउंट है, तो कितना डिस्काउंट है मेरे दोस्तों? 4 पंजे 20 और 59 पंजे आ जाएगा मेरे दोस्तों, है भाई 295%, 295%। 4 पंजे 20 और 5 की 60 में 300, 300 से 5 कम, तो ओवरऑल होना चाहिए 295%। अब बताओ, ये 200% है, ये 60 है, 260 हो गया। यहां कितना होना चाहिए दोस्तों? 35% होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 35% टोटल डिस्काउंट होना चाहिए। 260 260 260 प्लस 35 295। तो इन 7 आर्टिकल पे 35% डिस्काउंट होना चाहिए। तो एक पे कितना? 35%/7 यानी कि 5%/7 कर देंगे, 5% मेरे दोस्त। यानी कि मेरे दोस्तों रिमेनिंग आर्टिकल को 5% के डिस्काउंट पे सेल करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? जिसको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो वो ये लेक्चर बंद कर दो और वो दोबारा से परसेंटेज में डेविएशन और वेटेड एवरेज पढ़ ले। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। मतलब इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। सर 20 कहां से आया मार्शल? कौन सा 20? 20 यहां से आया। 2/5 सामान बेचा उसने 12% डिस्काउंट पे, सॉरी 25% डिस्काउंट पे, और 1/4 सामान बेचा 12% डिस्काउंट में, तो /5 आ रहा है, /4 आ रहा है। तो 5 और 4 का एलसीएम 20। मैंने टोटल जो है सामान मेरे दोस्तों, हम वेटेड एवरेज से करा है, मैंने टोटल सामान 20 मान लिया। 20 का 2/5 8, 8 सामान पे 25% डिस्काउंट। 20 का 1/4 कितना हो गया? 5, 5 सामान पे 12% डिस्काउंट, रिमेनिंग कितना बचा? 7। 8 5 13, 13 7 20, 7। 7 सामान पे कितना परसेंट डिस्काउंट होना चाहिए कि ओवरऑल 2.3% प्रॉफिट हो? तो आप ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लो ना भाई। उसने रहीम ने मार्कअप 20% किया है, रहीम का ओवरऑल प्रॉफिट 2.3% है। तो बेसिक सवाल है। क्लियर है? अगर आपको मार्कअप परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो आप ओवरऑल डिस्काउंट नहीं निकाल सकते भाई। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 रुपए पे आपने 20% मार्कअप किया तो 120 रुपए का हो गया। अब आपने उसको इस प्रकार से बेचा है कि आपको 2.3% प्रॉफिट हो। 100 रुपए का सामान आपने 2.3% प्रॉफिट कमा के बेचा है, 102.3 रुपए में आपने बेचा है। यानी कि आपने डिस्काउंट कितना दिया? ओवरऑल डिस्काउंट, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है। 120 रुपए का सामान अगर इतने में बेचा जाएगा तो 17.7 रुपए का डिस्काउंट आपने दिया 120 रुपए पर। परसेंटेज में इंटू 100%, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज है भाई। 000 से डेसिमल 59/4%, ये आया ओवरऑल डिस्काउंट। क्लियर है? ये सवाल पहले हो चुका है। यहां 25% डिस्काउंट, यहां 12%, यहां कितने परसेंट हो गया मेरे दोस्तों? तो 8 आर्टिकल पे 25% डिस्काउंट, ये इतने रुपए। यहां पे 5 आर्टिकल पे 12%, इतने रुपए। टोटल 20 आर्टिकल है, 20 आर्टिकल पे इतना परसेंट डिस्काउंट है, इतने रुपए। तो 295 होना चाहिए, 260 हो रहा है, तो यहां 35 होगा।
7 आर्टिकल पे 35%, तो ये 5% डिस्काउंट देना होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। वेरी गुड स्मेल, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, कल भी जो क्वेश्चन हुआ था वो लगभग ऐसा ही था। ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल लेता हूं, चलो आपके सामने 104 नंबर, एक और क्वेश्चन कराता हूं। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। शशि कमेंट पढ़ रहा हूं भाई, आपका क्यों कमेंट नहीं पढ़ूंगा। ज्यादा नहीं है गौरव। कौन करेगा जी, बहुत तगड़ा सवाल है। ए मैन बाइज 35 kg ऑफ सुगर एंड सेट्स ए मार्केट प्राइस इन ऑर्डर टू मेक ए 20% प्रॉफिट। एक आदमी ने 35 किलो चीनी खरीदी और इस चीनी का मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स करा है कि उसे 20% प्रॉफिट हो। ही सेल्स 5 kg एट दिस प्राइस, 5 kg चीनी बेची उसने इस प्राइस पर, यानी कि एमआरपी पर। 15 kg चीनी बेची 10% डिस्काउंट पे। एक्सीडेंटली 3 kg ऑफ शुगर इज वेस्टेड, 3 kg शुगर वेस्ट हो गई। रिमेनिंग चीनी को बेचा है मेरे दोस्तों उसने बाई शुगर बाय रेजिंग द मार्क्ड प्राइस बाय P%। रिमेनिंग चीनी को उसने मार्क प्राइस को P% बढ़ाकर बेचा है, जिससे कि उसे ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो आपसे पूछा P का मान क्या है, नियरेस्ट अप्रोक्स में बताना है, करिए। चलिए अब मेरे प्यारे भाई, तो हम इस पे क्या फोकस करते, प्रॉफिट पे। क्लियर है, क्योंकि आपको यहां पे ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है मेरे दोस्तों इजीली 15%। अब ध्यान सुनेगा, 35 किलो चीनी खरीदी है और उसने मार्क प्राइस इस तरीके से लगाया है मेरे दोस्तों कि 20% प्रॉफिट हो, तो उसने मार्कअप 20% किया है। अब देखिए 5 kg चीनी बेची उसने मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है, तो अगर मार्क प्राइस पे बेचेगा तो 20% प्रॉफिट कमाएगा, 20% प्रॉफिट। उसके बाद 15 किलो चीनी बेची 10% डिस्काउंट पे, तो कितना प्रॉफिट होगा बच्चों। भाई किसी सामान को पहले 20% मार्कअप कर लो, फिर 10% डिस्काउंट दे दो, तो 20 और -10 का सक्सेसिव 8% होता है। 20 और -10 का सक्सेसिव 8% होता है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई यहां पे आपने 8% का डिस्काउंट, 8% प्रॉफिट हुआ है। 3 kg शुगर वेस्ट हो गई। वेस्ट का क्या मतलब है बच्चों, वेस्ट का मतलब होता है कोई सामान आपने खरीदा और किसी वो गिर गया, सामान खराब हो गया, तो यानी कि 100% लॉस। ये चीज मैंने पहले भी क्लियर की है। इफ यू आर वेस्टिंग समथिंग देन यू आर हैविंग 100% लॉस ऑन दैट आर्टिकल। कोई सामान अगर वेस्ट हो गया है तो आपको उस पर 100% लॉस हो गया है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑप्शन भी काफी दूर दूर है, थोड़ा बहुत अप्रोक्स चलेगा। इसके बाद रिमेनिंग चीनी, दोस्तों रिमेनिंग चीनी बची कितनी है, टोटल तो 35 किलो खरीदी थी, तो 15 5 20 और 3 23 ठिकाने लग गई, तो बची 12 kg चीनी। दोस्तों 12 kg चीनी बची, तो चीनी को तो इस रेशियो में ब्रेक किया। ये रेशियो आगे तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, है ना। टोटल 35 होना चाहिए ना, 15 5 20 3 23 और 12 बचा, 23 12 35। तो रिमेनिंग चीनी पे मेरे दोस्तों, रिमेनिंग चीनी को क्या करा है उसने, मार्क प्राइस को P% बढ़ा के बेचा है, जिससे उसे ओवरऑल 15% प्रॉफिट हुआ है। तो आप मुझे क्या यह बता सकते हो
कि ये जो रिमेनिंग चीनी है, जो 12 केजी चीनी है मेरे दोस्तों, ये उसने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेची है? कितने परसेंट प्रॉफिट में बेची है मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। रिमेनिंग चीनी पे उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है? जवाब दो। क्लियर है? बोलो, इस रिमेनिंग चीनी पे कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है, बताइए। तो यहां देखिए वेटेड एवरेज ही आसान है। अब बताओ टोटल कितनी चीनी है? टोटल है 35 केजी। तो 35 केजी का 15% कितना होता है मेरे दोस्तों? इतना प्रॉफिट हुआ है 350 है भी मेरे दोस्तों, 350 और प्लस 175, यानी कि मेरे दोस्तों 350 में 200 जोड़ेंगे, 550 से 25 कम कर देंगे, 525%। तो ओवरऑल प्रॉफिट तो 525% है। यहां मेरे दोस्तों यहां कितना हुआ? 5 केजी पे 20%, यानी कि 100 हो गया मेरे प्यारे भाई। ध्यान सुनेगा, यहां कितना हुआ? 15 का 8, यानी कि 120 हो गया। ओवरऑल 525 आना चाहिए मेरे दोस्तों। यहां हो गया माइनस का 300, माइनस 300। ओवरऑल 525 आना चाहिए प्यारे भाई। आप ये देख सकते हैं कि ये 220 और माइनस 300 माइनस 80 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? माइनस 80। व्हाट इज दिस? माइनस 80। माइनस 80, माइनस का 300 और प्लस का 220, माइनस 80। ओवरऑल 525 होना चाहिए। तो 525 प्लस 80 करना होगा मेरे दोस्तों, यानी कि 605%, 605% मेरे दोस्तों। अभी भाई 605 है और माइनस 300, अभी 305, 305 प्लस 220 करेंगे तो ही तो 525 आएगा। यानी कि मेरे दोस्तों इस 12 किलो चीनी पे 605% प्रॉफिट होना चाहिए। कितना परसेंट हुआ मेरे दोस्तों? तो 605/12, या कितना प्रॉफिट आप लोगे? 605/12%, ये आ जाएगा। तो अप्रोक्स कितना आ गया? 50% आ गया। 12 पंजे 60 होता ना, अप्रोक्स मेरे दोस्तों 50% प्रॉफिट। तो रिमेनिंग चीनी को मेरे दोस्तों आपने, ये रिमेनिंग चीनी को आपने 50% प्रॉफिट में बेचा है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो जो दोस्तों रिमेनिंग चीनी है, आपने ये पता लगा दे कि कितने परसेंट प्रॉफिट में सेल हुई है। 50% प्रॉफिट में सेल हुई है। ये जो रिमेनिंग चीनी है प्यारे बच्चों, ये कितने परसेंट जो है? अमन क्या हुआ भाई? 50% प्रॉफिट में सेल हुई है। लेकिन आपसे सवाल में यह नहीं पूछा गया है। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि रिमेनिंग चीनी को उसने मार्क प्राइस से P% बढ़ा के बेचा है, जिससे कि ओवरऑल 15% प्रॉफिट हो। पी का मान अप्रोक्स में क्या है? तो आप अप्रोक्स में ही निकालेंगे दोस्तों। ध्यान सुनेगा भाई, अगर किसी आदमी ने चीनी का मार्क प्राइस 20% बढ़ाया तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम 20% हो सकता है। लेकिन यहां प्रॉफिट हुआ है 50%। क्यों? कि आपने मार्क प्राइस को ही बढ़ा दिया। जैसे भाई किसी चीनी का मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस 100 है, 20% आप मार्कअप कर रहे हो तो मार्क प्राइस हो गया मेरे दोस्तों 120। लेकिन आपने इस चीनी को 50% प्रॉफिट में बेचा है, मतलब 100 रुपए की चीनी है तो आपने 150 रुपए में बेची है। अगर 100 रुपए चीनी का कॉस्ट प्राइस है तो 150 में बेचा है, यानी कि मार्क प्राइस 120 को आपने 150 कर दिया। तो मार्क प्राइस को आपने कितना बढ़ाया है? 1/4, 30/120, 1/4, यानी कि मार्क प्राइस लगभग अप्रोक्स आया होगा ये 25% बढ़ाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन बी, अप्रोक्स 25%। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शानदार सवाल है। लॉजिकली सोचा करो यार, कि जैसे चीनी की यहां रिमेनिंग जो चीनी है वो 50% प्रॉफिट कमाकर बेची गई है। ढंग से पढ़ो सवालों को बार बार। अगर चीनी का सीपी 100 है तो आपने चीनी का जो मार्कअप किया वो 20% किया, यानी कि 120 का स्टिकर लगाया है। लेकिन ये जो चीनी है आपने 50% प्रॉफिट में बेची है, यानी कि चीनी बिकी कितनी है? 150 में। तो चीनी का ये तो पूछा गया कि मार्क प्राइस को कितना परसेंट बढ़ाएगा, यानी कि मार्क प्राइस तो 120 था लेकिन चीनी आपने 150 में बेची है। तो कितना मार्क प्राइस बढ़ा है? 30/120, 1/4, 1/4, यानी कि 25%, 25% बढ़ा के बेचा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत डिटेल में और धीरे धीरे मैंने दोनों सवाल समझाए कि अच्छे सवाल थे। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? ये दोनों सवाल ही बहुत ही ज्यादा, ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ज्यादा एग्जामिनर की बुद्धि नहीं चलेगी।
बबीता ये रहा, वेटेड एवरेज से निकाला है बबीता, ठीक है ना। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। बैलेंस करने वाली कहानी मैंने आपको कई बार बता दी है। जब आप परसेंटेज नहीं पढ़ते, रिवीजन ही नहीं करते, तो क्या होगा, कर लोगे ना ऐसा सवाल। अगला सवाल, सवाल है दोस्तों आपके सामने 105 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। बोलो। वेरी गुड देवेंद्र, 20 और 25 का सक्सेसिव 50% होता है बाय हिट एंड ट्रायल। वेरी गुड देवेंद्र। हाँ वो तो भैया, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये आप दिमाग में भी कर सकते थे कि भैया पहले कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाया गया है, फिर मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस को फिर P% बढ़ाया गया, तब जाके 50% प्रॉफिट हुआ। तो 20 और 25 का सक्सेसिव मेरे दोस्तों 50% होता है। 20 ये हिट एंड ट्रायल से करेंगे, तो यानी कि मार्क प्राइस को कितना बढ़ा है, 25%। ये समझदार बच्चे करेंगे, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा तेज हैं। लेकिन हाँ, तो तेज बच्चे तो है ही नहीं, सब गधे हैं। अगला सवाल ये बताइए, लास्ट सवाल है इस टाइप का, फिर टाइप खत्म ये वाला। एक डीलर अपने आर्टिकल को इस तरीके से मार्क करता है कि उससे 30% प्रॉफिट हो, यानी कि एक डीलर ने मार्कअप किया 30%, 6% कंसाइनमेंट जो है वो आग में जल गया, ठीक है। 24% वॉज सोल्ड एंड हैड टू बी सोल्ड एट, 24% जो है मेरे दोस्तों वो गंदा हो गया और उसको बेचा गया कॉस्ट प्राइस के आधे दाम पे। रिमाइंडर बेचा गया मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो आपसे पूछा परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ जो डीलर ने कंसाइनमेंट पे कमाया है। बहुत ही बेसिक सवाल। जैसे एक आदमी के पास टोटल 100 वस्तुएं, एक आदमी के पास टोटल 100 वस्तुएं, तो 100 का 6% यानी कि 6, 6 वस्तु आग में जल गई, बर्बाद होगी, तो 6 वस्तु पे हो गया 100% लॉस, ठीक है भाई। 24% वस्तु यानी कि 24 वस्तुओं को मेरे दोस्तों गंदी हो गई हैं और कॉस्ट प्राइस के आधे दाम पर बेचना पड़ा, आधे दाम पे। आधे दाम पे आपने बेचा तो आपको आधे का नुकसान हो गया, 100 का सामान 50 में बेचना पड़ा, यानी कि आपको आधे दाम पे बेचना पड़ा, तो 50% का नुकसान हुआ। बची कितनी, 70 वस्तुएं, 70 वस्तुएं। इन 70 वस्तुओं को मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पे बेचा। मार्क प्राइस क्या है भाई, मार्क प्राइस इस तरीके से फिक्स किया है कि आपको 30% प्रॉफिट दे, यानी कि इन 70 वस्तुओं को आपने 30% के प्रॉफिट में बेचा है। आपसे पूछा ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट, तो बेस्ट तरीका इज वेटेड एवरेज। क्लियर है भाई। यहां ₹6 का 100% लॉस हुआ, -600। यहां 24 का 50 यानी कि माइनस का 1200, -600 -1200 -1800 हो गया, और ये +2100 यानी कि ये आ जाएगा 300%। 300% मेरे दोस्तों आपका टोटल प्रॉफिट हुआ। कितने सामान पर, टोटल सामान कितना है, 100 रुपए के सामान पर, यानी कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 3%। 3%, फाइनल आंसर पॉजिटिव है, तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका 3% है। क्लियर। -600 -1200 -1800 +2100, 300, 300% प्रॉफिट है कितने पे, 100 के सामान पे, यानी कि 3%। वेरी गुड देवेंद्र, बहुत ही बेसिक सवाल है, एसबीआई क्लर्क के पेपर का पूछा हुआ सवाल था ये। आगे चलेंगे, अब कर लोगे बच्चों। बहुत ही अच्छे अच्छे जाबड़ जाबड़ सवाल मैंने आपको करा दिए इस वैरायटी पे, 6-7 क्वेश्चन हुए, ठीक है। आगे चलेंगे, जिसको ना समझ में आए वो लेक्चर बंद करके दोबारा परसेंटेज पढ़े, उसने कुछ नहीं पढ़ा है। अगला सवाल मेरे प्यारे भी, नेक्स्ट टाइप 106 नंबर। हाँ जी, ये बताइएगा। क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर, जवाब दीजिए दोस्तों। श्याम मेरे दोस्तों शॉपिंग करने गया मोबाइल खरीदने के लिए। श्याम जो है एक दुकान पे गया मोबाइल खरीदने,
दुकानदार ने उससे कहा कि अगर वो बिल चाहता है तो 23.5% टैक्स देना होगा, अगर रसीद चाहिए, जीएसटी बिल चाहिए, तो 23.5% टैक्स देना होगा। यदि बिल नहीं चाहिए तो गेट 9% डिस्काउंट ऑन द एक्चुअल प्राइस ऑफ मोबाइल। अगर बिल नहीं लेता है तो टैक्स की तो बात ही छोड़ो, उल्टा आपको 9% डिस्काउंट देंगे हम। टैक्स तो लेंगे ही नहीं, 9% डिस्काउंट और देंगे मोबाइल के एक्चुअल प्राइस पे। श्याम ने डिसाइड किया हटाओ बिल को, मोबाइल दो। श्याम ने जो है बिल नहीं लेने का निर्णय लिया और 5460 रुपए पे किए। तो आप बताइए इस कारण से श्याम ने कितने रुपए की बचत कर ली मोबाइल खरीदने में? श्याम ने कितने रुपए की बचत कर ली? एक जनरल दैनिक जीवन का सवाल है, इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं, एक अनपढ़ आदमी भी इस सवाल को कर सकता है। करो जल्दी से, कैसे करेंगे? आसान है, सभी ने कर लिया। चलो, जैसे भाई एक, जैसे ध्यान सुनिएगा, एक मोबाइल की कीमत 100 रुपए, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एक मोबाइल की कीमत 100 रुपए, अगर आप बिल लोगे तो आपको 23.5% पे करना होगा। मतलब आपको पे करना होगा, अगर किसी मोबाइल की कीमत 100 है तो आपको 23.5% पे करना होगा। आपको पे करना पड़ेगा 123.5 रुपए। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। लेकिन अगर मेरे प्यारे भाई आप बिल नहीं दोगे, बिल नहीं लोगे, तो टैक्स तो छोड़ो, 9% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, यानी कि 100 की मोबाइल आपको 91 मिल जाएगी, आपको 91 मिल जाएगी। अब भैया उसने बिल तो लिया नहीं, जब बिल नहीं लिया तो 91 पे किया होगा, पे किया है 5460 रुपए मेरे दोस्तों, 5460 रुपए पे किया। कितने गुना मेरे दोस्तों उसने पे किया? 60 टाइम्स। 6 कम 6 6 निम्मा 54। आपसे पूछा बताओ इस प्रकार उसने कितने रुपए की बचत कर ली, बताइए। भाई पहले अगर बिल लेता तो इतना पे करना पड़ता, उसने पे किया 91, तो बचत कितने की करी? डिफरेंस कितना है? 9 और 23.5, यानी कि 32.5 यूनिट की बचत कर ली। 32.5 यूनिट लेस पे करना पड़ा। इसकी वैल्यू पूछे तो ये भी 60 गुना आ जाएगा, यानी कि 1800 प्लस 150, 1950 रुपए। तो 1950 रुपए की मेरे प्यारे भाई उसने सेविंग्स कर लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। 23.5 प्लस 9, 32.5, कम पे करना पड़ा। नहीं सुमित? सभी को समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल है दोस्तों आपके सामने 100, कौन सा था ये? 7 नंबर आएगा। अब ये बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने है, जल्दी से।
बताइए जल्दी से, क्या आप ये सवाल कर पाए? सवाल पढ़ेगा। ए मर्चेंट बॉट एन आर्टिकल आफ्टर गेटिंग 35% डिस्काउंट ऑन इट्स एमआरपी। एक व्यापारी 35% डिस्काउंट के साथ मेरे दोस्तों एक वस्तु खरीदता है। अब खरीदने के बाद उसने एक वस्तु का मार्क प्राइस 600 रुपए बढ़ा के अंकित किया और 15% का डिस्काउंट दिया, 15% का डिस्काउंट दिया। यदि व्यापारी को प्रॉफिट 432 रुपए का है, तो आप बताइए मेरे दोस्तों आर्टिकल का इनिशियल मार्क प्राइस क्या था? कौन करेगा? बहुत तगड़ा सवाल है। देखिए मेरे दोस्तों, एक आदमी ने एक सामान खरीदा 35% डिस्काउंट के साथ। 35% डिस्काउंट का मतलब होता है मेरे दोस्तों 7/20। अगर किसी वस्तु का एमआरपी 20 है, अगर किसी वस्तु का एमआरपी 20 यूनिट है, तो उसने वो सामान 7 के डिस्काउंट यानी कि 13 में खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 13 में। अब खरीदने के बाद उसने इस वस्तु का प्राइस 600 रुपए बढ़ा दिया। आप बोलोगे जी सर, यानी कि जैसे कोई सामान उसने 13 रुपए का खरीदा और 13 यूनिट का, और प्राइस उसने 600 रुपए बढ़ा दिया, तो यानी कि अब ये हो गया, अब प्राइस ये हो गया। अब मेरे दोस्तों क्या हुआ? उसने 15% का डिस्काउंट दिया, और अगर उसका प्रॉफिट 432 रुपए है, तो आपसे पूछा है कि इनिशियल जो है एमआरपी क्या था। देखिए, अगर आपने किसी वस्तु की कीमत 600 रुपए बढ़ा दी है, तो आपका प्रॉफिट भी 600 रुपए बढ़ चुका है। मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, अगर ये पेन है, आपने इस पेन का प्राइस 600 रुपए बढ़ा के लगा दिए स्टिकर पे, तो आपका प्रॉफिट भी 600 रुपए ही होना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट केवल 432 रुपए हुआ। ये क्यों हुआ ऐसा? ये बीच का 168 रुपए कहां गया? दोस्तों ये बीच का 168 रुपए कहां गया? जवाब दीजिए। अगर इस पेन की कीमत जो है आपने 600 रुपए स्टिकर लगा के एक्स्ट्रा लगा के चिपका दिया आपने, तो आपको प्रॉफिट भी 600 रुपए होना चाहिए। इस पेन का एमआरपी अगर मैं 600 रुपए बढ़ा के लगाऊंगा है भाई, तो प्रॉफिट भी 600 रुपए होना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट केवल 432 रुपए हुआ, 168 रुपए कम। ये 168 रुपए कम प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि आपने 15% का डिस्काउंट दे दिया है बच्चों। है भाई, प्राइस तो इतना था मेरे प्यारे भाई, आपने इसका 15% मेरे प्यारे भाई डिस्काउंट दे दिया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, और यही 168 रुपए के बराबर है। इसी की वैल्यू 168 रुपए है, 15%। भाई ये वस्तु का प्राइस आपने कर दिया, इस पे 15% डिस्काउंट दे दिया, और उसी की वजह से 168 रुपए की कमी हुई है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से मेरे दोस्तों 13 यूनिट का जो 15% है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, वो कितने के बराबर है? आपका जवाब होगा सर ये आ जाएगा 90। 168 माइनस 90 78। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो 13 का 3/20 और ये 90 है। 168 माइनस 90 78, तो 13 छिंग 78। देखिए एक की वैल्यू आ जाएगी भाई 3 दूनी 6 40, एक की वैल्यू 40 रुपए आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपए आ गई। मेरे दोस्तों आपसे इनिशियल एमआरपी पूछा है 20 की वैल्यू, ये भी 40 गुना आ जाएगी 800 रुपए। इनिशियल जो एमआरपी है वो 800 रुपए है, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तेरह छिंग 78, 3 से 6 दो बार चला जाएगा, 20 दूनी 40, एक की वैल्यू 40 रुपए आ गई। मेरे दोस्तों 20 की वैल्यू पूछे तो 800 रुपए। बहुत ही बढ़िया सवाल था, इससे बढ़िया सवाल बन नहीं सकता है मेरे दोस्तों। लॉजिकल, वेरी इजी क्वेश्चन दिस। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल दोस्तों आपके सामने है 108 नंबर, ये बताइएगा। नहीं एकदम ठीक है सुमित। एक शीट और है पूजा, बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, बैंकिंग के पेपर का काफी पुराना क्वेश्चन। एक बताइएगा, एक कंपनी 15% डिस्काउंट देती है और कंपनी 19% प्रॉफिट अर्न करती है। अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट 12% बढ़ जाए और मार्क प्राइस भी 10% बढ़ जाए, लेकिन कंपनी अभी भी 15% डिस्काउंट देती है, तो नया प्रॉफिट क्या होगा? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन सवाल। इस तरीके के और भी सवाल बन सकते हैं, डाटा बदल बदल के ही बताइएगा। एक कंपनी
15% मेरे दोस्तों डिस्काउंट देती है भी मेरे प्यारे भाई, और 19% प्रॉफिट कमाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इस लाइन का यूज करके सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। अगर किसी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज दिया और डिस्काउंट परसेंटेज दिया तो सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हो। 100 माइनस डी, 100 माइनस 15 85 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 19 119। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 17 से चला जाएगा। 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 5:7। 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 5:7। सीपी से एमपी का रेशियो मेरे दोस्तों 5:7 आ गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो मार्क प्राइस 7 रुपए है। अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है तो मार्क प्राइस 7 रुपए। आपको निकालना है न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। अब हुआ क्या, लॉजिकली समझो मेरे प्यारे भाई, हुआ क्या? हुआ ये कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 12% बढ़ गया। 12% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 12% बढ़ने का मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 5 था तो 12% बढ़ के इतना हो गया। ये हो गया, ये नया कॉस्ट प्राइस हो गया। और मार्क प्राइस 10% बढ़ गया। मतलब क्या हुआ कि अगर मार्क प्राइस पहले 7 था तो 7 का 10% बढ़ गया, 1.1 टाइम्स हो गया। ये हो गया मार्क प्राइस। लेकिन इस नए मार्क प्राइस पर भी कंपनी 15% डिस्काउंट दे रही है। इतने में बेच नहीं रही, इस पर भी 15% डिस्काउंट दे रही है। यानी कि कंपनी बेच कितने में रही है? 85% में। 85% में सेल कर रही है। यानी कि कंपनी इतने रुपए का सामान इतने में सेल कर रही है। तो नया प्रॉफिट क्या होगा? जस्ट रेशियो ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। नया प्रॉफिट क्या होगा मेरे दोस्तों? रेशियो ले लीजिएगा। क्लियर है? वही तो किया हिमांशु। आप बोलोगे जी सर 15% 168 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो 15% हिमांशु किसका होगा ये भी तो देखो। है भाई, भाई कंपनी सीपी 5 रुपए, एमआरपी 7 रुपए। क्या हुआ? कंपनी ने अपना जो कॉस्ट प्राइस है, प्रोडक्ट का कॉस्ट है, 12% बढ़ा दे तो 112% हो गया। कंपनी ने अपना मार्क प्राइस भी 10% बढ़ा दे, 110% हो गया, 1.1 टाइम्स। लेकिन इस पे 15% अभी भी डिस्काउंट दे रही है कंपनी। तो बेच कितने में रही? 85%, 0.85 में। तो रेशियो लेंगे मेरे दोस्तों तो ये जो है, ये डेसिमल आपका यहां से हट जाएगा, 2 डेसिमल। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये डेसिमल यहां से हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगी। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। तो 7 से मेरे दोस्तों 16 बार चला जाएगा, 16 सत्ते 112 है अभी। और 5 से मेरे दोस्तों 10 बार चला जाएगा, 5 दो शाम। और 5 से मेरे दोस्तों ये 17 बार चला जाएगा, 17 पंजे 85। तो 16 दो शाम 160 और 11 गुणा 17 हो जाएगा जी 187। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका प्रॉफिट। यानी कि 160 का सामान 187 में बिका तो आपको 27 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 27 का प्रॉफिट हुआ 160 रुपए के सामान पर, परसेंटेज में इंटू 100%। ऑप्शन बड़े अजीब से हैं तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, जीरो जीरो आ जाएगा मेरे दोस्तों। भी 2 से जाएगा तो 135/8%, 135/8% आ गया। ठीक है, यानी कि 16% से तो ज्यादा आएगा। कितना होगा मेरे दोस्तों? अब देखिए ध्यान सुनिएगा, 17 अट्ठे 136 होता है। अगर 136 होता पूरा पूरा चला जाता। 17 माइनस 1/8 है ना, 1/8 का मतलब होता है 0.125। तो 17 में से 0.125 माइनस करना है आपको, तो 16.875% प्रॉफिट है। डी ऑप्शन, 16.875% आपका नया प्रॉफिट होगा। कैसे ऐसे नहीं भाग करना, 135 के नजदीक 8 का मल्टीपल क्या होता है? 17। 17 गुना 17 136, ये 135 तो एक कम है। 17 माइनस 1/8, और 1/8 क्या होता है? 0.125। तो 17 से 0.125 लेस करोगे दोस्तों तो 0.875 ही तो बचेगा, 16.875%। क्लियर है? तो काफी बेसिक सवाल है। ठीक है ना? तो आपको पहले रेशियो निकालना, तो उसके हिसाब से जो जो एग्जामिनर चेंज करने के लिए बोल रहा है वो कर दो, और रेशियो ले लो कि आपको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। अगला सवाल प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, सवाल आपके सामने 109 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एकदम शानदार प्रश्न है दोस्तों ये वाला। बताओ। मजा आ जाएगा इस सवाल को करके, आपको अति आनंद की अनुभूति होगी। मुकेश कहने क्या पढ़ा रहे हो, क्या नंबर है? मुकेश मैं पढ़ा रहा हूं मुकेश मारने के 101 तरीके, कैसो मुकेश को मूसा बनाएं, मुकेश से छुटकारा कैसे पाएं, तमाकू छोड़ें आज ही। मैं मुकेश हूं और मैंने केवल 4 साल तमाकू खाया है और आज मेरे इलाज हो रहा है। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा रहा हूं, गणित बिल्कुल नहीं है ये, डिस्काउंट तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, और सवाल नंबर 109 तो ये है ही नहीं। अरे मुकेश वाह, सवाल करो चुपचाप। If Fatima sells 60 identical toys at a 40% discount on the printed price, then she makes 20% profit। सवाल को ढंग से समझेगा, बहुत तगड़ा सवाल है, कौन कर पाएगा इस सवाल को। यदि फातिमा 60 एक जैसे खिलौने का मतलब हर खिलौने की कीमत सेम है, हर खिलौने का कॉस्ट प्राइस सेम है। फातिमा 60 खिलौने बेचती है और 40% डिस्काउंट पे बेचती है प्रिंटेड प्राइस पे, इससे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो। 10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉयड इन फायर। अब इसमें से 10 खिलौने आग में झुलस गए, आग में जल के बर्बाद हो गए, तो रिमेनिंग खिलौनों को कितने परसेंट डिस्काउंट पे बेचना चाहिए जिससे कि उसको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो? मेरे दोस्त बताइए, रिमेनिंग खिलौनों को किस प्राइस पे बेचना चाहिए, कितने डिस्काउंट पे बेचना चाहिए प्रिंटेड प्राइस पे, जिससे कि उसको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो। सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है कि मेरे दोस्तों कोई सामान जिस प्राइस में पहले बिक रहा था आज भी उसी प्राइस में बिके, जिस प्राइस में आप सामान पहले बेच रहे थे आज भी आप उसी प्राइस पे बेचना होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए आपसे पूछा है डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। तो आपको इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ओके, सवाल में साफ साफ बोला है सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन जिस प्राइस में आप पहले सेल कर रहे थे आज भी उसी प्राइस में बेचोगे। अरविंद कोई दिक्कत नहीं है। फातिमा के पास 60 खिलौने थे भाई, एक खिलौने की कीमत 1 रुपए, माना एक खिलौने का एमआरपी 1 रुपए है भाई, हमने मान लिया एक खिलौने का जो मार्क प्राइस है वो 1 रुपए, डिस्काउंट किस पे दिया जाता? मार्क प्राइस पे। तो 60 खिलौनों का हो जाएगा 60 रुपए। 60 खिलौने पे फातिमा ने 40% डिस्काउंट दिए, तो फातिमा ने सामान बेचा कितने में? अगर 40% डिस्काउंट दे रही बेचारी तो बेच कितने में रही? 60% में, यानी कि फातिमा ने इतने रुपए में बेचा है सामान को, 60 खिलौने। अब 10 खिलौने आग में झुलस गए, तो बचे कितने मेरे दोस्तों? 50 खिलौने। तो आप मुझे बताइए 50 खिलौने कितने में सेल करने पड़ेंगे मेरे दोस्तों? 50 खिलौने कितने रुके हुए? 50 रुपए के, कितने में सेल करना होगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब आ जाएगा ये सर, ये हो जाएगा 3600/50, यानी कि 72% है ना, से क्वेश्चन मार्क के लिए 72% आ गई, 72%। यानी कि ये 50 खिलौने आपको 72% में सेल करने होंगे। अगर 72% में सेल करोगे मार्क प्राइस के, तो डिस्काउंट कितना दोगे? 28%। 72% तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, डिस्काउंट कितना दोगे? 28% का। 40% डिस्काउंट दे रहे हो तो 60% में सेल कर रहे हो, और अगर आप 72% में सेल कर रहे हो तो यू आर गिविंग 100 माइनस 72, दैट मीन्स 28% डिस्काउंट। बहुत बढ़िया सवाल था, सवाल की लैंग्वेज को दोबारा से पढ़िए, आपको समझ में आएगा, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 110, ये बताइएगा।
नेक्स्ट। सवाल को ज्यादा से ज्यादा रीड करोगे, अपनी लैंग्वेज पे कमांड करोगे तो समझ में आएगा, गणित से नहीं समझ में आएगा कि क्या यूज करना है क्या नहीं करना है। ये समझ में आएगा लैंग्वेज पे कमांड करने पे, वो आएगा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने से, वो आएगा नई नई वैरायटी के सवाल करने पे। वो ऐसे नहीं होगा कि एक ही टाइप के 10 सवाल कर रहे हो, उससे नहीं होती है लैंग्वेज डेवलप। लैंग्वेज डेवलप होगी जब डिफरेंट डिफरेंट लंबी लंबी लैंग्वेज के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, in a market the price of medium quality mangoes is half of good mangoes. A shopkeeper buys 80 kg good mangoes and 40 kg medium quality mangoes from the market and then sells all these at a common price which is 10% less than the price at which he bought the good ones. इस ओवरऑल प्रॉफिट, बहुत अच्छा सवाल है, कौन करेगा? देखिए, एक मार्केट में गुड क्वालिटी मैंगोज भी हैं, समझिएगा, एक मार्केट में गुड क्वालिटी मैंगोज भी हैं और मीडियम क्वालिटी मैंगोज भी हैं। ठीक है भाई, अब ये बोला गया है कि यहां पे मीडियम क्वालिटी मैंगोज का जो प्राइस है वो गुड क्वालिटी मैंगोज का आधा है। ठीक है ना, यानी कि मैं कह सकता हूं गुड क्वालिटी मैंगो, मीडियम क्वालिटी मैंगो का जो प्राइस है वो गुड क्वालिटी का आधा है। अगर गुड क्वालिटी मैंगो मिल रहा है 2 रुपए का, तो मीडियम क्वालिटी मिल जाएगा जी 1 रुपए का। कितने रुपए का? 1 रुपए का। अब क्या किया, एक आदमी ने 80 केजी बढ़िया आम खरीदे, 40 केजी मीडियम को आम खरीदे, और उनको जो बेचा है वो बेचा, वो किस प्राइस में बेचा है? इस तरीके से बेचा कि 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बॉट द गुड वन। जिस प्राइस में उसने अच्छे आम खरीदे ना, उससे 10% कम में बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ? अब एक बात बताओ, अब आपको तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, तो आप भी रेशियो ले लो ना, एग्जैक्ट डाटा की क्या जरूरत है? 80 केजी और 40 केजी। उसने 1 किलो तो मेरे दोस्तों मीडियम क्वालिटी के आम खरीदे हैं, मीडियम, अभी मीडियम क्वालिटी के, ठीक है भाई, 1 किलो, और उसमें 2 किलो खरीदे गुड क्वालिटी के, 2 किलो खरीदे गुड क्वालिटी के। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी इसमें? थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, भगवान ने बुद्धि दी है। 1 किलो अगर गुड क्वालिटी, 1 किलो अगर मीडियम क्वालिटी खरीदी तो गुड क्वालिटी मैंगोज खरीदे 2 किलो। अब यहां पे मीडियम क्वालिटी मैंगो का जो प्राइस है गुड क्वालिटी मैंगो का आधा है, यानी कि दोस्तों एक गुड क्वालिटी मैंगो आम 2 रुपए का है और एक मीडियम क्वालिटी मैंगो का आम 1 रुपए का है। यानी कि मेरे दोस्तों उसने जो सामान खरीदा है वो कितने में खरीदा है? 5 रुपए में। उसने जो सामान खरीदा वो 5 रुपए का खरीदा, दो दूनी चार एक पांच। अब जब बेचने की बारी आई, बेचने की बारी है, तो जो जिस प्राइस में बेच रहा है वो गुड क्वालिटी मैंगो से 10% कम है। गुड क्वालिटी मैंगो 2 रुपए का है, 2 रुपए से 10% कम कितना होता है? 2 रुपए का 10% कम करेंगे तो 2 रुपए का 90%, 1.8। 1.8 रुपए में वो मैंगो बेच रहा है। कितने मैंगो भाई? दो तो गुड क्वालिटी मैंगो थे, है भाई, क्लियर है, और एक मीडियम क्वालिटी मैंगो था, तो 3 आम मेरे दोस्तों, 3 आम। तो एक आम 1.8 का, 3 आम हो गए 5.4 रुपए के। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, तो यानी कि 5 रुपए का सामान उसने 5.4 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 8%। 8% प्रॉफिट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों, कुछ भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। भाई एक गुड बढ़िया आम 2 रुपए का है, मीडियम क्वालिटी का आम 1 रुपए का है। बढ़िया आम दो खरीदे 4 रुपए के हो जाएंगे, मीडियम आम एक खरीदा 1 रुपए का, तो आम वो खरीदे 5 रुपए के। जब बेचने की बारी हो रही है तो टोटल 3 आम हो गए ना, दो ये एक ये, 3 आम हो गए। और बेच कितने में रहे? 1.8 में, तो 54 में बेचा मेरे दोस्तों, 5.4 में, 8% प्रॉफिट हो गया। काफी बेसिक सवाल है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट। 111 नंबर। अरे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको पढ़ने में? चलिए, बहुत शानदार सवाल दोस्तों, बहुत बहुत शानदार। बताइएगा क्या आंसर है सवाल का? बहुत शानदार प्रश्न।
आशीष क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो बेटा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और मेरी बातों को सुना करो, जब जहां बोल रहा हूं वहां सुना करो। बढ़िया आम 2 रुपए का है, वो जो आम बेच रहा है वो गुड क्वालिटी मैंगो से 10% कम दाम पे बेच रहा है, तो 2 रुपए को 10% कम करोगे तो 1.80 तो आएगा आशीष, ये बताइए। सैम ने एक आर्टिकल को 14,800 रुपए में खरीदा, ठीक है। ही मार्क्स अप द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, उसने आर्टिकल का कुछ ना कुछ मार्कअप किया, एंड सेल्स इट इन सच ए वे, और उसने इस तरीके से बेचा है that if he will give 46:2/3% discount, then loss occurred to him is equal to profit earned by him when he will give 30% discount. Find the mark price of article. बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा सवाल। मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, इस सीपी है। एक आदमी ने कोई सामान 14,800 रुपए में खरीदा, ये हो गया जी मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस। उसके बाद इसने इसका कुछ ना कुछ मार्क प्राइस फिक्स करा, मार्क प्राइस लगा दिया मार्कअप करके। अब उसने इस तरीके से बेचा है मेरे दोस्तों, है भाई, अगर वो 46 सही 2/3% डिस्काउंट देगा तो उसे उतने ही रुपए का लॉस होगा। जब वो 30% डिस्काउंट देगा तो सेम अमाउंट का उतना ही प्रॉफिट होगा। मतलब 46 सही 2/3% डिस्काउंट देने पर जितना लॉस है, 30% डिस्काउंट देने पर उतने ही रुपए का प्रॉफिट है। बताओ मार्क प्राइस क्या है? तो ये सवाल मैं आपको बता नहीं चुका पहले ही मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। 46 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, 46 सही 2/3% क्या होता है? 46:2/3%। देखिए 40% हो गया जी 2/5, 6 सही 2/3% होगा 1/15। तो मेरे दोस्तों हो गया 3/15 और 1/15 मेरे दोस्तों 7/15। 6/15 प्लस 1/15 7/15। क्लियर है? अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बेटा ये सवाल बहुत शानदार है, इस सवाल को ढंग से समझो, बहुत ढंग से। यानी कि मेरे दोस्तों जब आप 7/15, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 3/10, 3/10, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। डिस्काउंट कितने में दिया जाता है मेरे दोस्तों? डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे। तो मेरे दोस्तों यहां /15 आ रहा है, यहां /10 आ रहा है, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30। तो मैंने आर्टिकल का मार्क प्राइस 30 रुपए मान लिया। मान लिया आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो 30 रुपए है, 13। 15 और 10 का एलसीएम मैंने मेरे दोस्तों आर्टिकल का मार्क प्राइस मान लिया 30 रुपए, 30 मान लिया एमआरपी, कि आपको 7/15 डिस्काउंट देना है, 3/10 डिस्काउंट देना है, तो क्यों ना इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम मान लिया जाए, डेसिमल में नहीं जाएगा। अब एक बात बताओ, एमआरपी 30 है, जब आप 7/15 डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 30 पे जब 7/15 डिस्काउंट दोगे, 30 का 7/15 होता है जी 14, 14 का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 16 में। तो 16 रुपए में बेचने पर आपको जितना लॉस होता है उतना ही प्रॉफिट होगा जब आप 30% डिस्काउंट दोगे उस पे। भाई एमआरपी 30 है, 30 का 30% यानी कि 9 डिस्काउंट दोगे, 30 का 30% 9 डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 21 में बिकेगा मेरे दोस्तों, 21 में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल यह कह रहा है प्यारे बच्चों कि सामान को 16 में बेचने पर उतना ही लॉस हो रहा है जितना 21 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा बच्चों? उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जवाब दीजिए, सीपी कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर सीपी इन दोनों का एवरेज वैल्यू हो जाएगी, इनके मिडिल की वैल्यू 16 प्लस 21 का आधा 37/2, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 37/2। समझ में आ गया कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? भाई यहां पे आपको डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है 15, 10 का एलसीएम मैंने एमआरपी 30 मान लिया। 30 का 7/15 कितना होता है? 14 है। 30 गुणा 7/15, 14 डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचोगे 16 में। 16 में बेचने पर जो लॉस है वो उतना ही प्रॉफिट के बराबर है जब आप 30% डिस्काउंट दोगे। 30 का 30% 9। अब गधो 30
30 का 3/10 डिस्काउंट दोगे, सड़ी बुद्धि क्या हो गया, 30 का 30% 9 डिस्काउंट दोगे तो आप बेचोगे कितने में, 21 में बेचोगे। 21 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट है जितना 16 में बेचने पर लॉस है। तो जो सीपी होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा ना, पहले बता रखा है। आप बोलोगे जी सर, क्लियर है, ठीक। और सीपी है कितना, सेम ने वस्तु खरीदी कितने में, 14,800 में, तो इसकी वैल्यू सवाल में 14,800 रुपए दे रखी है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कितने गुना है, जवाब दो। तो 37 का मेरे दोस्तों 400 बार, 37 चौका 148 होता है, 400 और दुनिया 800, 800 गुना है मेरे दोस्तों, 800 टाइम्स। तो एक की वैल्यू 800 रुपए आ गई। पूछा है मार्क प्राइस, तो आर्टिकल का मार्क प्राइस 30 का 800 गुना, 30 का 800 गुना यानी कि 24,000 रुपए। तो आर्टिकल का जो एमआरपी है वो 24,000 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो है ना बेहतरीन सवाल एकदम। मजा आया सवाल करके। जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हैं उनको ये सवाल समझ आया है, सबके सब यस लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। अरे 37 चौका 148 होता है, 400 गुना है, बटे 2 भी है तो 2 उधर चला जाएगा, 400 दूनी 800। मणिकांत कम से कम 10 बार ये बात बोल चुका। एमआरपी 30 है, 30 पे अगर 46 सही 2/3%, 7/15 डिस्काउंट दोगे, जब तक लिख के ना बताओ ना तुम्हारी सड़ी बुद्धि एकदम जंग लग चुकी है, भाई उसको दान दे दो, है ना, किसी जानवर को जाकर खिला दो, किसी काम की नहीं है तुम्हारे। 30 का 7/15 होता है 14। जब 14 डिस्काउंट दोगे, 30 रुपए पे 14 डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में मणिकांत, 16 में। भाई तुम क्यों पढ़ रहे हो, हैं? सड़क साफ करने में कोई बुराई नजर आती है तुम्हें। इतनी गंदी सड़कें साफ करो भाई, 200 रुपए दिहाड़ी ले लो नगर पालिका से। अगर रिवीजन करे होते ना तो ये सवाल खुद कर लेते। आगे चलो, अगला सवाल, सवाल है आपके सामने नेक्स्ट 112। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आएगा 112 नंबर। ये बताइएगा जी क्या उत्तर है इस सवाल का। अब यहां से जितने भी सवाल हैं, ये जितने भी सवाल हो रहे हैं सब ये मिसलिनियस है मेरे दोस्तों, मिसलिनियस लैंग्वेज के, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं कर रहे, फिक्स टाइप के सवाल हो चुके हैं। मैंने आपको टाइप वाइज टाइप करा दी, फिक्स टाइप के जितने भी सवाल थे करो। एक व्यापारी, ए मर्चेंट अनाउंस 25% डिस्काउंट ऑन द प्राइस ऑफ शर्ट, ठीक है। इफ वन नीड्स टू हैव ए टोटल रिबेट ऑफ 875, अगर एक आदमी को 875 रुपए की छूट चाहिए और ईच शर्ट का प्राइस 250 रुपए है मेरे दोस्तों, तो बताओ कितनी शर्ट उसे परचेज करनी पड़ेंगी। बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी। प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, देखिए ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, कोई फॉर्मूला नहीं लगना, कुछ नहीं, बस सवाल है ऐसे ही, आपको बस लैंग्वेज पढ़ो और सॉल्व करो, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, हर चीज टाइप वाइज नहीं होती है। एक शर्ट की कीमत जो है 25, एक व्यापारी बोल रहा है कि मैं अपनी शर्ट पे 25% डिस्काउंट दूंगा। अब किसी बंदे को 875 रुपए की छूट चाहिए और एक शर्ट का प्राइस 250 है, तो मेरे दोस्तों कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेंगी आप बताओ। 250, 250 का 25% मेरे दोस्तों
कितना होता है 1/4, यानी कि 125/2। भाई एक शर्ट पे कितना डिस्काउंट, एक शर्ट पे 250 का 25%, 1/4, यानी कि मेरे दोस्तों कितना हो गया 125/2। एक शर्ट पे 125/2 रुपए की छूट है, तो 875 रुपए की छूट लेने के लिए कितनी शर्ट खरीदनी पड़ेंगी, डिवाइड कर देंगे। ये दोस्तों 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 14 शर्ट, 14 शर्ट यू हैव टू बाई। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके सामने, किधर गया 113 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। बनाओ। टोटल डिस्काउंट गौरव, एक शर्ट पे 125/2 रुपए का डिस्काउंट है, तो 875 रुपए का डिस्काउंट कितनी शर्ट पे मिलेगा, 14, डिवाइड करके निकाल लेंगे। बोलो, देखिए बहुत ही बेसिक सवाल है, कौन करेगा। अबे, बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन है, शुरू हो गया है बस। ये बताइएगा, कोई दुकानदार कागज के शीट की फोटो कॉपी के लिए 1.5 रुपए लेता है और 400 सीट के बाद सभी फोटो कॉपी पर 5.5% की छूट देता है। कागज की 800 सीट की फोटो कॉपी पर कितना खर्चा आएगा, ये पूछा है आपसे। कोई दुकानदार कागज की शीट की फोटो कॉपी के लिए 1.5 रुपए लेता है और 400 सीट के बाद फोटो कॉपी पर 5.5% का डिस्काउंट देगा, तो कागज की 800 शीट की फोटो कॉपी पर कितना खर्चा आएगा, जवाब दीजिए। बहुत ही बेसिक सवाल है। देखिए 400 सीट के बाद डिस्काउंट देगा, 400 सीट तक कोई डिस्काउंट नहीं। 400 सीट तक तो एक कॉपी 1.5 रुपए की प्रिंट होगी, लेकिन उसके बाद 5.5% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा मेरे दोस्तों, तो खर्चा कितना आएगा। तो भाई ये 400 सीट है, 1.5 रुपए की प्रिंट करेगा तो 600 रुपए की प्रिंट होंगी। अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, प्लस इन 400 सीट पे कितना खर्चा आएगा। भाई इन 400 सीट पे 1.5 रुपए के हिसाब से ये भी 600 की हैं, ये भी 600 की प्रिंट होंगी, लेकिन ये 5.5% का डिस्काउंट दे दिया, तो जाहिर सी बात है इन पे 5.5% कम पे करना होगा ना। अब 600 का 5.5% होता कितना है, 600 का 5% 30.5%, 33 रुपए कम लगेगा, यानी कि 1200 रुपए से 33 कम लगेगा, तो 1167 रुपए देना होगा, ए ऑप्शन। अरे समझ में आया। भाई पहली 400, एक शीट 1.5 रुपए की प्रिंट हो रही है, तो 400 सीट कितने की प्रिंट होंगी, 600 की। अगली 400 सीट भी 600 की ही प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन इन अगली 400 सीट के बाद जितना भी प्रिंट आउट कराओगे 5.5% डिस्काउंट देगा, तो 600 का 5.5% 33 रुपए की छूट मिल जाएगी ना, तो इतना ही खर्चा लगेगा इन पे, तो 1167 हो गया। बिल्कुल बेसिक सवाल है। अब ऐसे सैकड़ों सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, इनके लिए केवल कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है, कोई अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, ये बताइए 114 नंबर, कौन करेगा दोस्तों इस सवाल को। बोलो। आशीष कह रहे हैं सर मोटिवेशन। आशीष बहुत बढ़िया मोटिवेशन दूंगा। आशीष तुम 1 नंबर के गधे, नालायक और बेरोजगार हो। प्योर मोटिवेशन। अगला सवाल कौन करेगा जी इस क्वेश्चन को, बताइएगा। सतीश 2 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है ना, टाइप ए 2800 रुपए में, टाइप बी 8400 रुपए में, एक 2800 रुपए में, एक 8400 रुपए में। वो टाइप ए के आर्टिकल को बेचता है X% प्रॉफिट में, एंड मार्कअप टाइप बी आर्टिकल 2x% एबव द कॉस्ट प्राइस, और टाइप बी के आर्टिकल को वो 2x% एबव मार्क करता है, फिर X% का डिस्काउंट देता है सेल के टाइम पे।
अगर सतीश का ओवरऑल प्रॉफिट x-6% है, सतीश का अगर ओवरऑल प्रॉफिट x-6% है, तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा, करिए। चलिए, दो तरीके, एक तो आप दोस्तों इस सवाल को ऑप्शन से कर लो, एक एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर लो, जो सेटिस्फाई हो जाएगा वो आंसर है, ठीक है। और दूसरा मेरे दोस्तों, सॉल्व कर लो, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ऑप्शन से तो आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं, इजी ऑप्शन पिक करके 20-25 में आपको मिल जाना चाहिए। देखिए, सतीश ने दो वस्तु खरीदी, टाइप ए की और टाइप बी की। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन किसका दिख रहा है, डेविएशन का दिख रहा है। दो वस्तु खरीदी, एक 2800 रुपए में, एक 8400 रुपए में। तो सीपी का रेशियो क्या है, 1:3। टाइप ए और टाइप वस्तु की कीमतों का रेशियो क्या है, 1:3। ये बात समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर। अब क्या करा, टाइप ए की वस्तु को बेचता है बच्चों x% प्रॉफिट में, तो यहां पर उसने x% प्रॉफिट में बेची ये वाली वस्तु x%। और टाइप बी की वस्तुओं को बेचा है मेरे दोस्तों कैसे करके, भाई 2x% का मेरे प्यारे भाई उसने मार्कअप किया, फिर x% डिस्काउंट दिया। टाइप बी की वस्तुओं पर क्या कर रहा है, पहले वो 2x% उनका मार्कअप कर रहा है, मार्कअप, फिर x% डिस्काउंट दे रहा है। तो टाइप बी पे कितना प्रॉफिट होगा इनका, सक्सेसिव मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है ना प्रॉफिट परसेंटेज। तो 2x माइनस एक्स माइनस 2x गुणा x बटे 100%। मार्कअप परसेंटेज 2x है, डिस्काउंट x है, तो इनका सक्सेसिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 50%। 2x माइनस एक्स एक्स हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बटे 50%। आप बोलोगे जी सर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे दोस्तों हुआ है आपका आर्टिकल बी पे, ठीक है जी, यहां तक सभी को समझ में आ गई। आप बोलोगे जी सर। ओवरऑल प्रॉफिट है मेरे दोस्तों x-6%। सवाल में दे रखा है कि ओवरऑल प्रॉफिट x-6% है, तो x की वैल्यू बताइए। क्या आपको एक डेविएशन का क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, क्या बच्चों आपको ये डेविएशन का सवाल नहीं दिखाई दे रहा, ओवरऑल प्रॉफिट x-6% है, x का मान क्या है। कौन बच्चा इस सवाल को करके बताएगा, जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्तों। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज है। आप बताओ, अगर ऐसा है सीपी का रेशियो 1:3 है, या x% प्रॉफिट है, या x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 50% है, ओवरऑल प्रॉफिट कितने परसेंट होगा। क्या मैंने आपको डेविएशन नहीं सिखाया है, आप बताओ प्यारे बच्चों। ऐसे सोचो, x% प्रॉफिट यहां भी है, x% प्रॉफिट यहां भी है, तो x तो होना ही होना है, लेकिन यहां मेरे दोस्तों ये एक्स्ट्रा हो रहा है, इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, 3 रुपए का x² बटे 50% एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों। इसको बांट देंगे मेरे प्यारे भाई सभी में, इसको सभी में बांट देंगे। कितने आर्टिकल हैं, कितना का समान है, 1 और 3 4, इसको 4 में इक्वल इक्वल बांट देंगे तो बटे 4। ये होना चाहिए ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट दोस्तों यही होना चाहिए कि नहीं प्यारे बच्चों। कितना हो रहा है, देखो x तो होना ही होना है, ये कितना है, तो आपका जवाब होगा सर ये x यहां भी है, x यहां भी, x तो होना ही होना है। या 3 रुपए का x² बटे 50% लेस है, और इसको मेरे दोस्तों सभी में बांट देंगे, 1 और 3 4 में। ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से सेम है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई, ओके। 3 दूनी 6, 2 चौक 8, और मेरे दोस्तों 8 गुणा 50 400, x² 400 आ गया, तो x की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां से 20 आ गई सॉल्व करने पे, यानी कि 20 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत ही बेसिक सवाल है, डेविएशन का प्रॉपर इस्तेमाल होगा। डेविएशन से मेरे प्यारे भाई ये x% प्रॉफिट, यहां भी x तो होगा ही होगा, ये 3 का x² बटे 50% लेस है, इसको टोटल 1 और 3 4 में बांट देंगे बटे 4। सिंप्लीफाई करेंगे मेरे 3 दूनी 6, और ये जो है मेरे दोस्तों आपका 400 हो गया, x² 400 तो x 20 आ गया। काफी बेसिक सवाल हो गया ये आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल। दूसरा, क्या आप ऑप्शन से भी चेक करके देख सकते हैं, इजी डाटा पहले पिक करिएगा बाद में कठिन। ये बताओ 115, जल्दी से बनाइए, बहुत अच्छी लैंग्वेज इस सवाल के जो आपके सामने दिख रहा है।
बिल्कुल 15-25 एलिमिनेट कर देंगे देवेंद्र, 16 भी, क्योंकि डेसिमल में चला जाएगा। तो फॉर इजी ऑप्शन यू विल पिक 20। क्या आप ये सवाल कर पाए होंगे? आसान सवाल है। ए शॉपकीपर सेल्स राइस आफ्टर मार्किंग अप द प्राइस बाय 45% पर केजी। एक दुकानदार चावल का जो मूल्य है वो पर केजी 45% बढ़ा के मार्कअप करता है। अब दिवाली के दौरान ही वॉन्ट्स टू ऑफर 27 केजी ऑफ राइस फ्री टू एनी कस्टमर हु बाइस मोर देन ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस। अब दिवाली के दौरान मेरे दोस्तों क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं 27 किलो चावल मुफ्त में दूंगा। अब ये बोला है व्हाट शुड बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बॉट बाय कस्टमर। एक कस्टमर को मिनिमम कितने किलो चावल खरीदना पड़ेगा जिससे कि शॉपकीपर को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो? जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर कोई शॉपकीपर अपने सामान की कीमत 45% बढ़ा के अंकित कर रहा है, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9/20, ये होता है। यानी कि अगर चावल की कीमत 20 रुपए, अगर चावल की कीमत 20 रुपए है पर केजी, तो हर पर केजी वो 9 रुपए प्रॉफिट कमाएगा। 45% बढ़ा दिया तो 20 रुपए का सामान 9 रुपए बढ़ा के बेचेगा। चावल की जो कीमत है, अगर चावल की कीमत 20 है तो पर केजी 9 रुपए बढ़ा के बेचेगा। अब देखिए, एक दिन वो हुआ दानवीर बना कि मैं 27 किलो चावल फ्री में दूंगा। तो एक दुकानदार को कितने किलो चावल ऑर्डर करना चाहिए कि जो है ग्राहक को कितने किलो चावल ऑर्डर करना चाहिए मिनिमम, कि दुकानदार को कोई नुकसान ना हो? अब इस बात का जवाब समझिएगा। भाई, दुकानदार की पॉकेट से तो 27 किलो चावल गया ना। 1 किलो चावल 20 रुपए का है, तो 27 किलो चावल कितने का होगा? इतने रुपए का। यानी कि दुकानदार को मेरे दोस्तों इतने रुपए का तो नुकसान हो गया ना। भाई, दुकानदार की जो इन्वेस्टमेंट है 27 किलो चावल पर, वो ये है। अब अगर मेरे दोस्तों इस तरीके से आपको ऑर्डर करना है कि कोई नुकसान ना हो दुकानदार को, तो अगर दुकानदार को इतने ही रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो बैलेंस हो जाएगी कहानी। दुकानदार पर केजी 9 रुपए का प्रॉफिट कमाता है, 1 किलो पर 9 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। तो इतने रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने चावल खरीदने पड़ेंगे ग्राहक को? बटे 9, यानी कि मेरे दोस्तों 60 किलो। 60 किलो चावल। अगर ग्राहक 60 किलो चावल खरीदेगा तो दुकानदार को 540 रुपए का फायदा हो जाएगा, और दुकानदार को 540 का फायदा हो जाएगा, और ग्राहक को भी 27 × 20 540 रुपए का चावल जो है फ्री में मिल जाएगा। 60 केजी। बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, आप किसी लाला जी से जाके पूछेगा, वो आपको समझा देंगे। ठीक है ना, पढ़े लिखे ना हो तो भी। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने, एक कॉमन सेंस वाला सवाल है।
ठीक है, ये बताइएगा 116 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार मेरे दोस्तों अपने प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 60% बढ़ाकर अंकित करता है। एक दुकानदार ने मार्कअप किया 60%। अगर डिस्काउंट 9.5% से बढ़ के 15.5% हो जाए तो प्रॉफिट 144 रुपए कम हो जाएगा। यदि मेरे दोस्तों वो मार्क प्राइस पर 35% का डिस्काउंट देगा तो कितना प्रॉफिट अर्न होगा? जवाब दीजिए। बहुत ही बेहतरीन अगला सवाल है, करो। इस सवाल में कुछ था ही नहीं, बस इस सवाल में आपको एक लॉजिक ये पकड़ना है कि आप जितना डिस्काउंट बढ़ाओगे प्रॉफिट उतने रुपए कम हो जाएगा। जितना आप डिस्काउंट बढ़ाओगे मेरे दोस्तों प्रॉफिट उतने ही रुपए कम हो जाएगा। अभी आप इस पेन पे 10 रुपए डिस्काउंट देते हो, अगर आप इस पे 15 रुपए डिस्काउंट दोगे तो आपके पॉकेट में 5 रुपए कम आएगा, 5 रुपए प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। ऐसे ही मेरे दोस्तों अगर आप किसी सामान पे 9.5% डिस्काउंट देते थे और 15.5% आप डिस्काउंट देने लगे तो आपने डिस्काउंट 6% बढ़ा दिया। ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट की परसेंटेज वैल्यू है। डिस्काउंट डिस्काउंट आपने 6% बढ़ाया, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट 144 रुपए कम हो गया। तो 6% केवल 144 है मेरे दोस्तों यहां पर। ठीक है भाई, चलिए अब मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, यानी कि कितने गुना है? 6% के लिए 144 है, 1% के लिए 24 है, तो 100% कितना है? 24। ये मार्क प्राइस आ गया, ये मार्क प्राइस आ गया मेरे दोस्तों 2400 रुपए। 2400 रुपीज मार्क प्राइस है, 2400 रुपए। थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो नितिन, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दी है। ठीक है, अगर किसी वस्तु पे 9.5% की बजाय आप 15.5% डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट कितना बढ़ गया? 6%। उसी की वजह से आपका प्रॉफिट 144 रुपए कम हुआ है, 24 गुना। तो यानी कि मेरे दोस्तों मार्क प्राइस यहां से जो 6% है, मार्क प्राइस की वैल्यू है 2400 रुपए। मार्क प्राइस पूछते ही आंसर हो जाता, लेकिन सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि अगर वह अपने प्रोडक्ट की कीमत 60% बढ़ाता है, प्रोडक्ट की कीमत 60% बढ़ा के अंकित करता है, फिर 35% डिस्काउंट देता है, तो प्रॉफिट क्या होगा? अब बताओ, अब 60% मेरे दोस्तों किसी वस्तु का मार्कअप करते हो, फिर 35% डिस्काउंट देते हो मेरे दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछा प्रॉफिट कितना होगा। ओके, एक सेकंड, मार्क प्राइस 2400 है और 60% का आप मार्कअप कर रहे हो, तो ये सवाल फिर हम रेशियो से करेंगे, रेशियो से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। गुरुजी 2400 रुपए एमपी कैसे कर दिया आपने? सीपी नहीं होगा क्या? क्या आप लोग पागल हो? हर परसेंटेज की कोई ना कोई बेस वैल्यू जरूर होती है, वो बेस वैल्यू आपको पकड़ के रखनी है भाई। यार क्यों नहीं समझते? आपको क्या हो जाता है? डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। आप पहले मार्क प्राइस पे 9.5% डिस्काउंट दे रहे थे, अब मार्क प्राइस पे 15.5% डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट कितना बढ़ गया? मार्क प्राइस का 6%। मार्क प्राइस का 6% डिस्काउंट बढ़ा, बढ़ा कितना? 144 रुपए के बराबर, यानी कि मेरे दोस्तों 24 गुना। तो मार्क प्राइस 2400 रुपए है। नहीं इस्माइल, आपसे सवाल में पूछा है कि अगर मार्क प्राइस पर 35% की छूट दी जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। अब ध्यान सुनेगा, प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। ध्यान समझिएगा, ये सीपी है, ये एमपी है और ये एसपी है। क्लियर है? लॉजिकली समझने की आदत डालो। आपने मार्कअप कितना किया? 60%। 60% मार्कअप का मतलब 5 रुपए का सामान है तो 8 में आपने मार्कअप किया है। आपने मेरे दोस्तों 35% का डिस्काउंट दिया। 35% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 7/20। ठीक है भाई? अच्छा, यहां पे देखेंगे मेरे दोस्तों ये 8 है।
8 की वैल्यू सवाल में 2400 दे रखी है मेरे दोस्तों 300 गुना, तो कॉस्ट प्राइस भी 300 गुना आ जाएगा 1500 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस 1500 रुपए आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। अगर आपने 35% की छूट दी है तो मेरे दोस्तों आपने बेचा कितने में है? ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे 35% की छूट दी है तो आपने 65% में मेरे दोस्तों ये सामान बेचा है, जो कि कितना होता है 1440 और प्लस 120 यानी कि 1560 रुपए में आपने सामान बेचा है 1560 में। तो 1500 रुपए का सामान आपने 1560 में बेचा है तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ है 60 रुपीज हुआ है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया सभी को? भाई अगर वो मार्कअप कितना कर रहा है, मुझे मार्क प्राइस पता चलेगा 2400 रुपए, मार्कअप करा उसने 60%, 60% की फ्रैक्शनल होती है 3/5 कि 5 का समान 8 में, 8 की वैल्यू 2400 है तो 5 की वैल्यू 1500, कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो 1500 रुपए है। लेकिन मेरे प्यारे भाई वो सामान पे 35% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 2400 पे 35% डिस्काउंट देगा तो बेच कितने में रहा है 1560 रुपए में बेच रहा है। दैट मीन्स वो 1500 का सामान 1560 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है 60 रुपीज प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, आप 100 मान के भी कर सकते हो, जैसे आप यहां तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है, एग्जैक्ट वैल्यू ना भी निकालो। अभी जैसे किसी वस्तु की कीमत 100 है ना, 100 रुपए पे 60% मार्कअप किया, मार्क प्राइस हो जाएगा 160। अब 160 पे 35% डिस्काउंट दिया मेरे दोस्तों आपने, मार्क प्राइस पे 35% डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में 65%, 65% मतलब 13/20, बेचा 104 में। तो 100 का सामान 104 में बेचा, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ 4 का प्रॉफिट हुआ। मार्क प्राइस 160, 160 की वैल्यू 2400 रुपए, कितने गुना है मेरे दोस्तों 15 गुना, 15 गुना। ठीक है मेरे दोस्तों, यानी कि 4 की वैल्यू भी 15 गुना आ जाएगी 60 रुपए, तो प्रॉफिट आपका 60 रुपीज हुआ है। ये ढंग से पढ़ा करो कि बेस वैल्यू क्या है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है मार्क प्राइस पे, प्रॉफिट किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, और ये जो परसेंटेज है क्या किसकी परसेंटेज है इसका ध्यान रखा करो। ठीक है, बहुत ही अच्छा टेक्निकल सवाल था मेरे दोस्तों ये। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करें।